नमस्कार, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। आज हम आधे घंटे के इस शो में आपको रेरा के बारे में बताएंगे कि रेरा कैसे हो सकता है प्रॉपर्टी बाजार के लिए फायदेमंद और कैसे राहत की सांस ले सकते हैं होम बायर्स। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। रेरा का इंतजार हुआ खत्म, 1 मई को देश भर में लागू होंगे नियम, सभी बिल्डर्स कानून के दायरे में रहकर करेंगे काम। रेरा लागू होने से धोखेबाज बिल्डर्स पर कसी जाएगी नकेल, होम बायर्स की गाड़ी कमाई से नहीं हो पाएगा खिलवाड़, समय पर मिलेगा पोजीशन। बिल्डर्स ने किया रेरा का स्वागत, रियल एस्टेट के सेंटिमेंट्स में आएगा सुधार, सिंगल विंडो क्लियरेंस पर भी होगा काम। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप 1 मई तक रुक जाइए, क्योंकि रेरा का नियम लागू होने जा रहा है। रेरा मतलब कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल, जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देखते हैं रेरा में क्या क्या प्रावधान है और कैसे आपकी मुश्किलें वो आसान कर सकता है। देखिए रिपोर्ट में। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका होम बायर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 1 मई के बाद अगर घर खरीदेंगे तो आपको समय पर पोजीशन भी मिलेगा और आपकी जीवन भर की गाड़ी कमाई से खिलवाड़ भी नहीं होगा। 1 मई से पूरे देश में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू हो जाएगा। अब तक घर खरीदने वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि पैसा लेने के बावजूद उनका घर मिलेगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन रेरा के लागू होने के बाद सभी बिल्डर्स कानून के दायरे में आ जाएंगे, जिसके चलते आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा और तय समय पर आपको घर मिल जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि रेरा में क्या क्या प्रावधान होंगे। बिल्डर्स सभी तरह के अप्रूवल्स या एनओसी लेने के बाद ही फ्लैट बेचना शुरू करेंगे और सारे अप्रूवल्स और एनओसी की जानकारी वेबसाइट पर डालनी जरूरी होगी। बिल्डर्स सुपर एरिया की बजाय कारपेट एरिया पर ही फ्लैट बेच पाएंगे। 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर बने प्रोजेक्ट हो या जिस प्रोजेक्ट में 8 या उससे अधिक फ्लैट्स हो, उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले बिल्डर्स को रियल एस्टेट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट लॉन्च करते वक्त ये बताना होगा कि वो पोजीशन कब तक दे देगा। इसके बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोजेक्ट पर नजर रखेगी। प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्डर को 3 साल तक की कैद की सजा सुना सकती है। हर अंडर कंस्ट्रक्टेड और आगे बनने वाला प्रोजेक्ट इस बोर्ड के अंतर्गत आएगा। अगर किसी बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसे प्रोजेक्ट की कीमत की 5 से 10% कीमत पेनल्टी के तौर पर देनी पड़ सकती है। बिल्डरों को 70% पैसा जो ग्राहकों ने दिया है एस्क्रो अकाउंट में रखकर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग करना होगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का हर फेज एक अलग प्रोजेक्ट माना जाएगा। अगर कोई बिल्डर 5 फेज का प्रोजेक्ट लेकर आता है तो उसे 5 अलग अलग बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल्डर प्लान में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ऐसा करने से पहले उसे ग्राहक की लिखित मंजूरी लेनी होगी। कहते हैं सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। जिस तरह से रेरा को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है, इससे धोखेबाज बिल्डर्स पर नकेल तो कसी ही जाएगी, साथ में होम बायर्स को इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ स्टेट्स रेरा को डिल्यूट करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर होम बायर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया, नोएडा। इस आधे घंटे के शो में आज हम आपको रेरा के बारे में बताएंगे कि रेरा इंप्लीमेंट होने के बाद कैसे रियल एस्टेट मार्केट के सेंटीमेंट्स में सुधार आएगा। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर निरंजन हिरननानी ग्रुप से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर गुलाम जिया ईडी नाइट फ्रैंक, और हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर देवंग वर्मा डायरेक्टर ओमकार रियल्टर से, और हमारे साथ ही जुड़ेंगे दिल्ली एनसीआर से संवाददाता गौरव खोसला। इन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा गुलाम सर के किस तरीके से देखते हैं आप रेरा को? क्या ये इम्पैक्ट डालेगा रियल एस्टेट मार्केट पर? जी बिल्कुल डालेगा, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट का अब तक के जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था वो ये कि लोगों का इस पर से यकीन, इस पर से कॉन्फिडेंस तकरीबन उठ चला था।
जी। खरीदार जो अपने खुद के यूज़ के लिए मकान खरीदना चाहते हैं, उनकी सफरिंग, उनकी परेशानियां, उनके दुख इस कदर बढ़ चुके थे कि इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हों या प्राइवेट इक्विटी या फॉरेन इन्वेस्टर हों, वो सबके लिए भारतीय रियल एस्टेट एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री, एक पहेली बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं देती थी। सारे जो आपके डेटा हुआ करता था, ये जो इंफॉर्मेशन है, किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना इस रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ही बड़ी मुश्किल बन चुका था। तो इन सब चीज़ों में जो एक तरह से एक धुंध सी छा गई थी, एक तरह से एक अंधेरा सा छा गया था, उसमें रेरा एक उम्मीद की एक नई किरण बन के उभरा है। सर, अगर मैं ये पूछूं कि रेरा इंडिया से पहले और कहां लॉन्च हो चुका है? तकरीबन हर डेवलप्ड कंट्री में रेरा बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में पिछले तकरीबन आधी दिहाई से रेरा का इम्प्लीमेंटेशन, रेरा का फ़ायदा एंड ऑपरेशनलाइजेशन इस कदर उम्दा तरीके से हो रहा है कि तकरीबन हर होम बायर को, अगर आप थोड़ा समय पीछे चलें 2017 के आसपास, जब भारतीय रियल एस्टेट पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, उसी समय दुबई में भी ये चीज़ देखी गई थी। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत बुरी तरह से क्रैश कर गया था। उसके बाद उन्होंने सही इक़दामात उठाए, सही समय पे उन्होंने रेरा को इम्प्लीमेंट किया, और आज ये समय आ गया है कि उनकी रियल एस्टेट बहुत ही उम्दा परिस्थिति में आज काम कर रही है। उसी तरह से हमने काफ़ी समय लगा दिया। अगर हम आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अगर 1 मई को रियल एस्टेट के इस सुनहरे एक्ट को अगर ऑपरेशनलाइज होते हुए देखें, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं हिरन नंदानी साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस रेगुलेटर का? रेरा बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन आ गई है वो काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी से बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर चाहते थे वो आ गई है। हर बात नेट पर होगा, रेगुलेटर के हाथ में होगा और हर एक एक्सेस कर सकेंगे। तो मेरे अंदाज से ये बहुत जो सबसे बड़ी बात है वो है ट्रांसपेरेंसी। दूसरी बात है कि जो कंट्रोल और रेगुलेशन सरकार चाहती थी, कंज्यूमर चाहते थे, वो आ गई है और लोगों को ये डिलीवरी करने की आवश्यकता है। तो डिलीवरी हो जाए, लोगों को घर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी और वो रेरा लेके आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंशियल इश्यूज़। फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात यह है कि लोगों के पास आज जो कंपनीज़ हैं उनके पास कठिनाई है पैसे जोड़ने में, ओवर लीवरेज भी है, और इस कंपनियां को काफ़ी कठिनाई दिखेगी, क्योंकि वो जो नए प्रोजेक्ट्स में पैसे उठाएंगे वो इस जूनियर प्रोजेक्ट्स में नहीं कर सकेंगे। जो इसलिए ट्रांजिशन पीरियड में कोई बिल्डर्स को कठिनाई आ सकती। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इस दायरे में आएंगे जो रेरा के अंतर्गत आएंगे? केंद्र सरकार ने ये बताई है कि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में 30 स्क्वायर मीटर अफोर्डेबल हाउसिंग गिना जाएगा और बाकी पूरे देश में 60 स्क्वायर मीटर्स कारपेट एरिया अफोर्डेबल हाउसिंग में गिनती होगी। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये एक प्रावधान है कि 70% पैसा जो है वो एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा और 30% पैसा जो है वो आप फर्दर यूज़ के लिए कर सकते हैं, तो इस पैसे का सर जो 70% पैसा है, डेवलपर उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? देखिए, ये 70% जो पैसा साइड में रखने की बात की गई है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय तक डेवलपर इसे दूसरे मकासद के लिए, दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे जी। तो कई बार यूँ देखा गया कि एक गरीब बेचारा जो अपना मकान ख़रीदता है, उसका मकान सिर्फ इस कारण से मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि डेवलपर ने उसके दिए हुए पैसे को कहीं और खर्च कर दिया जी। ना, और उस कारण से मकान आधा रह गया, अधूरा रह गया और इस बेचारे के पास और कोई सहारा नहीं बचा। तो इस चीज़ को संभालने के लिए एस्क्रो का प्रोविजन का प्रावधान बनाया गया है। मैं देवांग साहब आपके पास आना चाहूँगा कि जो बायर 10 से 15 साल से तरस रहे हैं अपने आशियाने को, क्या वो उन लोगों को भी राहत मिलेगी इस एक्ट के बाद? स्टार्टिंग में ये दिक्कतें आएगी, डेवलपर्स को भी आएगी, कुछ दिक्कतें बायर्स को भी आएगी, लेकिन ओवर द पीरियड
अगर देखे जाए 1 साल डाउन द लाइन 1 ईयर, वहाँ उसके बाद ये बायर्स को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट या तो एग्जीक्यूट होगा या फिर उसे वो उसका इन्वेस्टमेंट वो एग्जिट लेके इस रेरा के आने के बाद वो एग्जिट ले सकता है। सर आपको क्या लगता है, मैं सर आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि सेंटीमेंट्स में सुधार आएगा? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट देखा जाए तो पिछले 7-8 बरसों से काफी डॉलड्रम्स में है, काफी उसमें इन्वेस्टर्स भी गायब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जो कि एक सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन का मादा रखता है और सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में भी इसकी हिस्सेदारी रहती है। तो आपको लगता है कि रेगुलेटर जो आ रहा है इससे सेंटीमेंट सुधरेंगे? रेरा आने से ये जरूर है कि एक तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड थिंग, रेरा आने के बाद में एक ही हो जाएगा, वर्ल्ड ओवर में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है, एनआरआई कस्टमर्स है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके ध्यान में अगर रेरा इम्प्लीमेंट हो जाता है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं निरंजन साहब आपके पास आऊंगा। सर एक जो सवाल हमेशा से एक बायर के लिए ये रहता है कि उनके साथ वादा खिलाफी होती है, 10 से 15 साल तक वो इंतजार करते रहते हैं, तो क्या ये वादा खिलाफी पर भी लगाम कसी जाएगी? मेरे अंदाज से ये एक्शन बहुत ही स्पष्ट है। एक्शन ये है कि उनको पेनल्टी लग सकती है, उनको जेल का भी इम्प्रिजनमेंट हो जाता है और जो पेनल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा है। 10% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट उनको पेनल्टी लग सकती है। यहाँ हमारे एक संवाददाता गौरव खोसला दिल्ली एनसीआर से जुड़ गए। गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी भी कई बिल्डर से बात हुई होगी, आपकी कई बायर से बात हुई होगी, कैसा माहौल है दिल्ली में रेरा को लेके? क्या सेंटीमेंट सुधरेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या बात हुई है? जी बिल्कुल रामेश, जिस तरह से हमने देखा है कि रेरा को लागू किया जा रहा है 1 मई को, इसके बाद सवाल ये उठे हैं कि कितना टाइम लगेगा मार्केट्स के सेंटीमेंट सुधरने में। हालांकि जब हमने बिल्डर्स कम्युनिटी से बात की, उन्होंने कई इस मुद्दे पर सवाल भी उठाए। उन्होंने काफ़ी कहा कि कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है। हालांकि बिल्डर्स ये कह रहे हैं कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको रेरा से बाहर किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रेरा के बाद, रेरा लागू होने के बाद कितना समय लगेगा मार्केट्स को ठीक होने में। इसके बाद सवाल ये भी निकल रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होम बायर्स की मुश्किलों का हल होगा, धोखेबाज बिल्डर्स पर नकेल कसी जाएगी। काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल होने में टाइम लग सकता है। उसके बाद पिक्चर साफ होगी कि आने वाला समय कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, एक बार बिल्कुल सामने निकल के आई है कि जो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स है जो काफ़ी डाउन हो चुके थे और फिलहाल भी अभी भी मार्केट के सेंटीमेंट्स डाउन है, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आएगा मार्केट में। निवेशकों का जो भरोसा है और जो रियल एस्टेट मार्केट से उठ चुका था, अब वहां से रेरा लागू होने के बाद निवेशक वापस आ सकते हैं। इसके अलावा जो होम बायर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके अलावा जो बात हो रही थी कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं ख़राब हो चुकी हैं, बिल्डर्स मनमानियाँ करते हैं, अथॉरिटी कहीं पे सुनवाई नहीं करती, सरकार कहीं से सरकार के आगे गुहार लगाई जाती है, वहाँ सुनवाई नहीं होती। लेकिन रेरा के लागू होने के बाद होम बायर्स का जो विश्वास है वो काफ़ी हद तक वापस आएगा, निवेशकों की वापसी हो सकती है और सेंटीमेंट्स में काफ़ी हद तक सुधार भी आ सकता है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वो भी आजकल चर्चा में है, तो क्या रेरा उस पर भी लागू होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो रेरा, जहाँ तक रेरा का संबंध है, इसका किसी एक ख़ास सेक्शन रेसिडेंशियल के किसी खास सेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। इसका जितने भी रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं वो सब पर ये लागू होता है। तो अब चाहे अफोर्डेबल हो या हाई एंड सुपर लग्जरी हो, सब पे वो इक्वली लागू होगा। जी बिल्कुल सर, आपने अफोर्डेबल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया था किस तरीके से ये सपना पूरा हो सकता है। हमारे संवाददाता गौरव खोसला इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेरा के इम्प्लीमेंट होने के बाद अफोर्डेबल सेगमेंट की अगर बात की जाए तो वो कितना सपना साकार होता हुआ नजर आता है आपको? क्योंकि आपकी कई डेवलपर से बात हुई होगी, कई आपके प्रॉपर्टी के दिग्गजों से बात हुई होगी, तो आपका क्या नजरिया है उसको लेके? जी बिल्कुल रामेश, रेरा में हर प्रोजेक्ट्स को दायरे में रखा गया है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, और सबसे बड़ी बात है कि अफोर्डेबल होम्स को भी इसके दायरे में रखा गया है। देखिए, देखने वाली बात ये आती है कि सरकार ये चाहती है कि अफोर्डेबल होम्स में भी किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, बिल्डर्स किसी तरह भी होम बायर्स के साथ धोखा ना कर सके। हालांकि मोदी सरकार का सपना है कि 2022 तक हर परिवार को घर देने का, यानी अगर मैं पूरे सिनेरियो की बात करूँ तो हर
हर प्रोजेक्ट्स को रेरा के दायरे में रखा गया है ताकि आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके सेंटीमेंट्स में सुधार हो सके, इसके फंडामेंटल्स मजबूत हो सके और होम बायर्स को इंसाफ मिल सके और किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेरा लागू होने से सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि जो आम पब्लिक है, जो एंड यूजर्स हैं, उनका सेंटीमेंट जो अभी गिरा हुआ है, जितने बिल्डर्स आप देख रहे हैं कि बहुत डिफ़ॉल्ट भी कर रहे हैं, मे भी कोई भी रीज़न है, नॉट केवल उनकी गलती नहीं, सबकी गलती है, तो उसमें उनको जो अभी डिलेमा में है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर पैसे दे के ना फंस जाएं। रेरा आने से उनको बड़ा कंफर्ट ये है कि एक उनको रेरा का कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि ये जो पैसा दे रहे हैं ये हमारे एस्क्रो अकाउंट में जाएगा और वो एस्क्रो अकाउंट से बंदा ऊट पटांग खर्च नहीं कर सकता, वो बिल्डिंग ही बनाएगा, वो पैसे वहीं खर्च कर सकते हैं। तो इस सेंटीमेंट से लगता है कि बिल्डर को फ़ायदा होने वाला है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलनी ज़रूरी है और वो एक टाइम शेड्यूल पे अप्रूवल्स मिलने चाहिए ताकि इतने सारे निवेश करने के बाद में कोई भी डेवलपर अप्रूवल्स के लिए 1.5 से 2 साल तक वेट ना करे। वो टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता है और कॉस्ट ओवररन होती है, कॉस्ट बढ़ती है। अगर हमें ये साइमल्टेनियस सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो यही एक एडवांटेज है जो हमें लगता है कि रेरा के आने के बाद ये संभव हो जाना चाहिए। कुछ प्रावधान हालांकि अभी भी रेरा में ऐसे हैं जो हमें लगता है कि वो कल भी अभी तंग करेंगे, जिसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी अगर कमी है तो डेवलपर को पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस देने पड़ेंगे। अगर डेवलपर ने वो पैसे प्रोजेक्ट में लगा दिए, उसको कहीं बाहर नहीं लेके गया, एस्क्रो से सारी रूटिंग है, प्रोजेक्ट में पैसे लगे दिख रहे हैं, लेकिन किसी वजह से वो कस्टमर को कैंसिल कराना चाहता है, तो उस पैसे पे डेवलपर ने इंटरेस्ट अर्न नहीं किया है, वो पैसा उसने वहाँ पे प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो डेवलपर इंटरेस्ट कहाँ से देगा वो वाला, उसका आंसर अभी हमें डेवलपर कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो रेरा में कुछ खामियां भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। जो रेरा में आज जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये करना है एक बिल्डर को, वो सारी की सारी आप विदाउट, जब तक आपके पास सारी की सारी परमिशंस नहीं आ जाती हैं, जब तक आप प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, वो हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में ऑलरेडी है। आप कारपेट एरिया पे सेल कर सकते हैं, वो भी इस पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो इस वक्त इस देश की ज़रूरत बना हुआ है, रेरा आने के बाद और एक अच्छी बात है कि जो सीरियस लोग हैं वही इस अफोर्डेबल हाउसिंग में आ पाएंगे। जिन लोगों को पहले की तरह काम करना है, मुझे लगता है उन लोगों को रुकना पड़ेगा। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी ने पिछले अगर आप 15 दिन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है कि जितनी भी रेवेन्यू लैंड्स स्टेट्स के पास हैं और ऐसी लैंड जिन पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जाने की संभावना है, उन सब को वो उन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोवाइड कराएं, जिससे लैंड के प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट ही डाउन आएंगे। अगर लैंड के प्राइस डाउन नहीं आते हैं तो अफोर्डेबिलिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रियल एस्टेट मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे सुधरेंगे, लेकिन जो सुधरेंगे वो सुधारेंगे होम बायर्स ही और इन्वेस्टर ही। हमारे संवाददाता गौरव खोसला ने होम बायर से बात की और जानने की कोशिश की कि रेरा उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 1 मई को पूरे देश में रेरा के नियम लागू हो जाएंगे और सबसे अहम बात यह है कि इस रेरा के नियमों को होम बायर्स किस तरह से देखते हैं, जो पिछले कई सालों से अपने घरों के पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बिल्डर्स की जो मनमानियां हैं वो कब ख़त्म होगी। और इस पूरे रेरा के नियमों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ बायर्स जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो 1 मई को पूरे देश में रेरा के नियम लागू हो रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि रेरा लागू हो रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे स्टेट्स इसको अडॉप्ट करेंगे। मेरा उसमें 2-3 कंसर्न्स हैं जो मेजर कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव से ये रेरा बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर इंश्योर करे थ्रू स्टेट कोऑर्डिनेशन कि ये डाइल्यूट ना हो किसी तरीके से, क्योंकि इसमें बिल्डर्स की लॉबी काफ़ी वर्क करेगी कि वो इंडिविजुअल, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट को लेके, ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर जिसको वो डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे।
रेरा जो बहुत अच्छी प्रतिष्ठित डिमांड के बाद लोगों के सामने आया है, लेकिन मुझे आज भी जो भारत में जितने भी कानून बनते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो रेरा कहीं उसमें ना आ जाए, क्योंकि इसको मैं जब रीड करता हूं तो मुझे उसमें इतनी खामियां दिखती हैं कि उससे बायर्स जो है कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर अथॉरिटी के पीछे घूमता रहेगा। और इसमें जैसे कि 5 साल के लिए कोर्ट अगर घर लेने पर उसको वारंटी है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया है। जब डिफाइन नहीं किया है तो वो बेचारा कोर्ट तक घूमता रहेगा, क्योंकि प्रोमोटर अपने ढंग से उसको डिफाइन करेगा। यानी यहाँ पर ये सवाल है कि रेरा के जो नियम बनाए गए हैं उसको सख्ती से लागू किया जाना, ये एक अहम सवाल है। मैम, एक गृहिणी के लिए घर का सपना होता है, लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी समय से पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन आप इस रेरा के नियमों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे ये नियम आने वाले समय में रियल एस्टेट को फ़ायदेमंद साबित करेंगे और एक आम गृहिणी के लिए ये घर का सपना कैसे पूरा करेंगे? ये हमारे लिए गृहिणी के लिए घर का सपना बहुत ये होता है। हम लोग काफ़ी टाइम से घर के लिए रह रहे हैं, तो रेरा से हमें ये है कि कह रहे 1 मई से सारे देश में रेरा का नियम लागू होगा। तो लगता है कि सरकार को कि हर एक चीज़ 1 मई को हो जाएगा, सारे बिल्डर्स सही हो जाएंगे, सारे बायर्स को घर मिल जाएगा। तो हमारा ये उम्मीद है कि कितना वक्त लगेगा अथॉरिटी बनने में, वेबसाइट बनने में, और कितना समय चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेरा के जो नियम हैं उसको काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है, होम बायर्स ने काफ़ी मशक्क़त की है, सरकार ने काफ़ी अच्छी पहल की है। आप इसमें क्या अच्छा देखते हैं और क्या इसमें कमियां देखते हैं? सर, बहुत अच्छी बात है कि जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और जो नए बायर्स खरीदेंगे उनके लिए रेरा बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग होम बायर्स हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है और जिनकी वजह से ये रेरा आया, उनके हाथ अभी भी खाली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिविएशंस इसमें आ गए हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो डेफिनेशन थी वो डाइल्यूट हो गई। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो प्यूनिटिव क्लॉज बिल्डर के थे, उसमें कंपाउंडिंग मतलब कुछ पैसा दे के बिल्डर छूट सकता है। यानी यहाँ पर कई उम्मीदें भी हैं और कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से रेरा को लागू किया गया था उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 1 मई के बाद इन होम बायर्स की आवाज़ कैसे सुनी जाती है और किस तरह से अथॉरिटी काम करेगी। तो देखा आपने कि होम बायर्स के अंदर कैसी उमंग सी जागी है कि अब शायद उन्हें अपना सपनों का घर जल्द मिल पाएगा। आपको यह शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप अपने सवाल और सुझाव भी हमें भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपने सवाल सुझाव और भेज दीजिए हमें 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है property@zmedia.slgroup.com और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @zbusiness और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना यह है कि आप फेसबुक पे पेज पे जाइए, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का पेज और पाइए अप टू डेट खबरें। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।